हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे और इसका हम कैसे नोट्स बनाएं कि हम आसानी से हमें याद हो जाए। तो देखते हैं हमने क्या किया है कि पहले जो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक थी? 1951 से 2017 तक थी। फिर क्या किया है, लाइन से पहले सबका डेट लिख लिया है, पूरा 12 तक जितनी थी। जैसे आप देख रहे हैं 12 तक पूरा डेट लिख दिया है, कब से कब तक थी इसको। फिर क्या किया है कि पीएम कौन थे, कौन कौन से में कौन पीएम था, गैप कब कब हुआ, ये हमने लिखा। तो देखते हैं हम जो प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद, यानी कि तृतीय के बाद 3 साल का गैप हुआ। फिर गैप कब हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप, ये गैप हो गया। फिर पीएम कब कब थे, कौन से पीएम थे कब? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी, जो द्वितीय थी वो 56 से 61, तृतीय थी वो 61 से 66। इन तीनों में यानी प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों में पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 3 साल का गैप हुआ जिसमें योजना अवकाश 1966 से 69 तक आई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक ही रह पाई, क्योंकि इसे 78 में बंद कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, जिसमें इस 2 साल के गैप में अनवरत योजना लाई गई। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी। तीनों में यानी चौथी, पाँचवीं, छठवीं तीनों में पीएम कौन था? इंदिरा गांधी थी। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, पीएम कौन था? राजीव गांधी। फिर 2 साल का गैप हुआ। फिर जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 92 से 97, पीएम नरसिम्हा राव। फिर जो 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007। ऐसे 5-5 साल का गैप हम करते जाएंगे, वो 5-5 साल का हम करते जाएंगे, जैसे 2002 से 7 तक, फिर 7 से 12 तक। इसमें कौन था? पीएम मनमोहन सिंह थे। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली। तो ये पूरा हो गया हमारा कब से कब तक पंचवर्षीय योजना थी। और हम फिर इसके बाद हम जानेंगे एक एक जो महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में विस्तार से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी, मेनली कृषि क्षेत्र पे आधारित थी, कृषि को फोकस किया गया था। इसमें 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई: भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना एंड हीराकुंड बांध परियोजना। फिर इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें कि भारत ने अमेरिका के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया, जो कि 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। इसी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आई, जिसका पुनः निरीक्षण बलवंत राय मेहता समिति गठित करके किया गया। इसमें लक्ष्य जो था वो 2.1% था और प्राप्ति जो हुई इसमें 3.6%, यानी कि जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा की प्राप्ति। कुल मिला के ये जो परियोजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सफल हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। प्रथम में हमने देखा कि कृषि पे आधारित थी, मेनली कृषि को फोकस किया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता मिली। फिर 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए, जिसमें पहला जो था राउरकेला उड़ीसा में था, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। फिर दूसरा भिलाई में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से लगाया गया। फिर तीसरा जो था वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इसे ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। इसमें कुल बजट जो था वो कृषि पर, कुल 20% का बजट कृषि पर दिया गया। फिर लक्ष्य इसमें 4.5% था, प्राप्ति लेकिन 4.2% ही हो गई, यानी कि इसमें जो जितना उसका लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर सकी ये पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 66 तक थी। ये सैडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पे थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया गया था। हमने प्रथम वाले में देखा कि मेनली कृषि पे फोकस था, सेकंड वाले में उद्योग पे, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस था। फिर है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य था।
जिसके लिए एफसीआई की स्थापना की गई 1965 में। और फिर कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया भी 1965 में, जिसको इसका नाम चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया 1985 में। सघन पशु कार्यक्रम ये भी चलाया गया इसी पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। यानी कि कुल मिला के ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये असफल साबित हुई।